अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। नाज़रीन, आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम करना चाहते हैं एतिकाफ़ के हवाले से। आज जो शख्सियत हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप उस्ताज़ुल उलमा उस्ताद जामिया उमर और इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद मक्की हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब दामत बरकातुहु अलैहि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मौलाना साहब, आपका शुक्रिया, अपने वक्त दिया। जज़ाकुमुल्लाह, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बुलाया, हमारे लिए ये शरफ़ का बाइस है। मौलाना साहब, ये एतिकाफ़ के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। बहुत सारे नौजवान एतिकाफ़ में बैठते हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात उनके जहन में होते हैं। कुछ तो पूछ लेते हैं, कुछ शर्म की वजह से नहीं पूछ पाते, लेकिन वो पूरे एतिकाफ़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ज़रा एतिकाफ़ की फ़जीलत और अहमियत बता दें, ताकि जो सुनने वाले हैं वो इस फ़जीलत और अहमियत को सुनकर एतिकाफ़ में बैठने की कोशिश करें। एतिकाफ़ के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। मुख्तसर तौर पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में पूरी ज़िंदगी में कभी भी इत्काफ़ नहीं छोड़ा रमज़ान का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमामुल अंबिया होकर के इत्काफ़ की मुवाज़बत करना, हमेशगी करना, हर रमज़ान में इत्काफ़ करना, तो इससे ये चीज़ इत्काफ़ की फ़जीलत को बताती है। इससे इत्काफ़ की फ़जीलत ज़ाहिर होती है। और एक दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि बहकी की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्काफ़ का जो अजर है वो 2 हज और 2 मकबूल उम्रों के बराबर है। तो हज की इबादत एक ऐसी इबादत है कि आदमी उसमें अपनी वक्त की कुर्बानी भी देता है, पैसे की भी, जान की भी। और इसी तरीके से उम्रे की इबादत है। तो उम्रे और हज की फ़जीलत को तो सारे लोग समझते हैं। तो अगर एक इत्काफ़ बैठने में अल्लाह तबारक व तआला हमें 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमा दें, तो ये कितनी बहुत बड़ी फ़जीलत की इबादत है। तो यहाँ से उसकी इबादत, इत्काफ़ की फ़जीलत ज़ाहिर होती है। अच्छा मौलाना साहब, इत्काफ़ के मानी क्या है, इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाएं। इत्काफ़ का माना है इतकफ़ अला शैइन, इसकी माना है लज़िमहु, यानी किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना। तो और अबुल हसन सिंधी कबीर, जिसके हाशिया है सियासत पे, बुखारी पे भी उसका हाशिया है, हाशियतुस सिंधी नीचे लिखा हुआ है, सारे तालिब इल्म पढ़ते हैं। उन्होंने इसकी माना बताई कि इम्तना, कि हर चीज़ से, हर गुनाह से रुक जाना, ये इत्काफ़ की माना है। क्योंकि आदमी जब बाहर के माहौल में होता है, तो चाहे रोज़े की हालत में भी होता है, उससे गफलत थोड़ी बहुत हो जाती है। अगर गुनाह ना हो तो गफलत तो बहुत हो जाती है। और ये जो इत्काफ़ की इबादत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, ये खालिस इबादत के लिए दिए है। और इत्काफ़ की माना है इबादत को लाजिम पकड़ना, कि आदमी जो है बस इबादत में ही अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करे और हमेशा इबादत के ख़्याल में ही रहे। तो ये है इत्काफ़ की माना। तो इससे जब आदमी इत्काफ़ में बैठता है तो मुअतकिफ़ को ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि भाई मैं इत्काफ़ में क्यों बैठा हूँ। और आप देखें, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इत्काफ़ जो है वो सिर्फ ये नहीं कि इस उम्मत में है, इसका तसव्वुर इससे पहले भी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब तामीर काबा का हुक्म दिया, और जब वो तामीर पूरी हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुक्म दिया कि आप इबादत करने वालों के लिए, इत्काफ़ करने वालों के लिए बैतुल्लाह को, उसकी सफाई सुथराई और पाक साफ़ रखें। तो ये इबादत जो है, ये अंबिया की इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत है। पहले भी इसका तस्वुर मिलता है, वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं, वतहिरा बैती लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वरुक्का सुज्जद। ऐसे है, मैं तो हाफिज़ नहीं हूँ। तो इस तरीके से मतलब है कि इसका जो है तसव्वुर पहले भी है। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को पहले भी इत्काफ़ का हुक्म दिया है, और पहले भी लोग बैठते थे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो काबे के तरमीम करने वाले भी हैं और तामीर करने वाले भी हैं, तो हुक्म दिया कि आप इत्काफ़ करने वालों के लिए बैतुल्लाह को, उसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें, पाक व साफ़ ताहिर रखें। तो ये एक ऐसी अजीम इबादत है। अब जब आदमी ये ऐसी अजीम इबादत कर रहा है, तो उसे ये ख्याल रखना चाहिए कि इत्काफ़ की माना क्या है, इसको समझना चाहिए, ताकि हमारा हदफ जो है वो हमारी नज़र से ओझल ना हो, गायब ना हो। तो इत्काफ़ की यही माना है कि भाई किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना। अब मुअतकिफ़ जब जाता है तो उसको चाहिए कि इबादत को लाजिम पकड़े।
पूरा वक्त अपना इबादत में खर्च करें। और साहब आपने सफाई का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि हमारे एतिकाफ़ में बैठने वाले मोतकिफ़ीन हज़रात जो है वो बास लोगों को रोज़ाना नहाने की आदत होती है, बास को ये कि गर्मी की वजह से, शिद्दत की वजह से बार बार नहाते, तो ऐसा मोतकिफ़ के लिए करना ठीक है कि रोज़ाना नहाए और जब दिल करे नहाए, या गर्मी की शिद्दत की वजह से दिन में 3-3 4-4 मरतबा नहाए, तो ऐसा करना ठीक है? देखें, नहाना जो है ये ज़ाहिर बात है उसको मस्जिद से बाहर जाना पड़ेगा गुस्ल खाने में, और ये जो है ये न शरई हाजत है न तबई हाजत है रोज़ाना नहाना। हाँ, आजकल हर आदमी आदी हो चुका है इस चीज़ का कि वो रोज़ाना नहाता है। अब अगर उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी कैफियत बन रही है कि उसे न नमाज में मज़ा आ रहा है, न तरावी में मज़ा आ रहा है, न कुरान की तिलावत में, न ज़िक्र में, या न किसी इबादत में, जब तक वो नहाता नहीं तो उसके जिस्म में सुकून ही नहीं है, तो आदमी को इबादत भी तो पुरसुकून माहौल में करनी चाहिए और दिल जमई से करनी चाहिए। अब उसका दिल लगता ही नहीं है उस कैफियत की वजह से, तो उसका ये है कि भाई मस्जिद के किसी कोने में बैठ करके इस तरीके से नहाए कि मस्जिद में उसके वजूद की जो मेल कुचेल है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं बाकी ना रहें। फिर ये किसी ऐसी जगह बैठ जाए किसी कोने में नहा करके, फिर उसको अच्छे तरीके से पानी उस पर बहा दे और मस्जिद को साफ़ कर दे। अगर बर्दाश्त कर सकता है तो उसको नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी मस्जिद की तक़दीस के ख़िलाफ़ है कि भाई हम मस्जिद में बैठ करके नहाएं, ये भी ख़िलाफ़ है। लेकिन बस ये है कि अगर आदमी को इबादत में लज़्ज़त महसूस नहीं हो रही, एक बेचैनी की कैफियत है, फिर उसके लिए थोड़ी सी ये गुंजाइश निकाली जा सकती है, वह किसी कोने में बैठ जाए फिर उसको धो ले अच्छे तरीके से। अगर ऐसा इंतज़ाम नहीं है और सारा पानी मस्जिद में जमा हो रहा है, क्योंकि गांव में ऐसी बहुत सारी मसाजिद होती हैं, तो अगर ऐसा इंतज़ाम नहीं है तो फिर नहीं नहाना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे है कि भाई नाखून तरशना, बाल काटना, अगर मूँछें बड़ी हो जाती हैं और वो उसको काटता है, या तेल वगैरह लगाना सर्दी के मौसम में, तो वो कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा वो सब ये एतिकाफ़ के अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर? बहुत सारे दोस्त जो है लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो क्या एतिकाफ़ में बैठ के 1 घंटा आधा घंटा अपना काम कर सकते हैं, या मोबाइल अगर कोई ज़रूरत हो तो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? एतिकाफ़ का मतलब यही है कि इबादत। अब अगर आदमी मोबाइल के साथ मशगूल रहता है या कंप्यूटर के साथ मशगूल रहता है, ऑनलाइन कहीं क्लास लेता है, तो सबसे पहली बात यह है कि भाई ऑनलाइन जब क्लास लेगा तो उसमें वीडियो तो चलेगी, तो तस्वीर तो आएगी, तो ये भी तो मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। और एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई वही बात आ जाएगी कि मस्जिद में बैठ करके फिर दुनियावी चीज़ों की तरफ जा रहा है आदमी, तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए। मोबाइल का भी हाँ, अगर कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ उसको कॉल करनी है, कॉल के हद तक, वो भी खामखा किसी से ऐसे गपशप नहीं लगाता रहे, अपना काम है ज़रूरी कोई चीज़ तो वो कॉल कर सकता है। बाकी अच्छी बात ये है कि मोबाइल के साथ भी ज़्यादा अपना लगाव ना रखे, ये भी एक लगो और लहू चीज़ में आ जाती है, फजूल चीज़ों के अंदर। उन सब इतिकाफ़ की कितनी अक़साम है? चूँकि हम एक इतिकाफ़ तो ये होता है कि हम नमाज़ के लिए जाते हैं, तो नमाज से पहले अगर हम पहले पहुँच जाते हैं तो हम इतिकाफ़ की नीयत करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा जब दिल करता है हम मस्जिद से उठ के आ जाते हैं। एक इतिकाफ़ जो हम रमज़ान के आखिरी अशरे में करते हैं, इस 2 इतिकाफ़ में क्या फ़र्क है? इतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक वाजिब है, इतिकाफ़ वाजिब, और वो है जब आदमी कोई मन्नत मान लेता है कि अगर मेरा ये कोई काम हो जाता है तो मैं इतिकाफ़ करूँगा, तो वो वाजिब हो जाती है नज़र, चूँकि उसको पूरा करना वाजिब है, तो ये इतिकाफ़ भी वाजिब हो जाएगा। और दूसरी जो किस्म है वो सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया, जो रमज़ान में हम इतिकाफ़ बैठते हैं आखिरी आशरे में, ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरे महल्ले के अंदर कोई एक मस्जिद है, उसमें पूरे महल्ले से अगर एक आदमी बैठ जाए इतिकाफ़ में मस्जिद में, तो सारे जो है फिर सारों की तरफ से ये एक फ़रीज़ा अदा हो, सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर कोई नहीं बैठता तो फिर सारे गुनाहगार होंगे। तो दूसरी किस्म ये है, यानी इतिकाफ़ जो है वो सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, जो रमज़ान में इतिकाफ़ किया जाता है। और तीसरी किस्म है इतिकाफ़ की, वो है नफली इतिकाफ़, उसकी कोई हद नहीं होती है। और जो पहली 2 किस्में हैं और ये तीसरी जो किस्म है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि वाजिब इतिकाफ़ और सुन्नत मुअक्कदा जो इतिकाफ़ है, इन दोनों में जो है आदमी को रोज़ा भी रखना है और रात को फिर इबादत भी करनी है।
تو اور جو تیسری قسم ہے نفلی جو اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط نہیں ہے، پہلی دو قسموں میں شرط ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ہے۔ تو اعتکاف کی ٹوٹل 3 قسمیں ہو گئیں، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت ہے اور تیسرا ہے نفل۔ اب نظر میں یہ ہے کہ آدمی جتنے دنوں کی بھی نظر مانے، ایک دن کی نظر مانتا ہے، جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں نے اسلام سے پہلے ایک منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں ایک دن اعتکاف کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی منت کو پورا کریں اور وہ اعتکاف کریں۔ دیکھیں یہاں پہ اعتکاف جو ہے وہ نظر اس نے مانی تھی اسلام سے بھی پہلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کے بعد بھی حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نظر کو پورا کریں چونکہ وہ واجب ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ سنت ہے، جیسے ابھی میں بتا چکا ہوں، اور سنت اعتکاف جو ہم بیٹھتے ہیں یہ 10 دن ہے، آخری عشرہ کہ 20 تاریخ کی جیسے غروب ہوگا تو غروب سے پہلے پہلے آدمی مسجد میں پہنچ جائے اور پھر پورے 10 دن، یعنی چاند جب تک چاند نہیں نظر آتا تب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے۔ اور تیسری قسم جو نفل ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے، اس میں آپ ایک دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا اعتکاف کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں، اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، چاہے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، 15-20 منٹ آپ مسجد میں رہے تو اسی میں آپ کی وہ عبادت بھی ہو جائے گی اور اعتکاف کا اجر بھی مل جائے گا۔ اور اس تیسری قسم میں روزہ بھی شرط نہیں ہے، تو ٹوٹل اعتکاف کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اچھا مول صاحب، کچھ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں معتکف، وہ نسوار کے عادی ہوتے ہیں یا سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو ہے وہ سگریٹ اگر پینا بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور ہیں بھی اعتکاف کی حالت میں، تو اب کیا صورت، اس کے لیے کوئی صورت بن سکتی ہے؟ دیکھیں اعتکاف جو ہوتا ہے وہ خالص عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس میں سگریٹ ہو یا نسوار ہو، ظاہر بات ہے اس میں بدبو تو ضرور ہوتی ہے اور یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ویسے بھی اعتکاف کے بغیر بھی آدمی کو مسجد کے اندر سگریٹ پینا یا نسوار لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عادی ہے اور اس کے علاوہ اس کی طبیعت کے اندر وہ چین سکون نہیں ہوتا جس سے وہ عبادت میں اس کو لذت محسوس ہو، تو پھر اس کی یہ گنجائش تو نہیں کہ بھئی وہ اعتکاف کے دوران باہر جا کر کے سگریٹ پی لے۔ ہاں البتہ اتنا کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے جائے لیٹرین کے اندر تو اس وقت جو ہے وہ اپنی عادت پوری کر لے، اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی زیادہ دیر تک بیٹھا رہے۔ اگر وہ قضاء حاجت کر چکا ہے پھر بعد میں بھی سگریٹ کی وجہ سے بیٹھا رہا یا نسوار لگا کر کے بیٹھا رہا تو یہ بھی اچھی چیز نہیں اور یہ ناجائز ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی قضاء حاجت بھی کر لے اور وہاں سے سگریٹ بھی پی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی خصوصی طور پر سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر جانا، نسوار لگانے کے لیے مسجد سے باہر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا مول صاحب، ابھی آپ کے جواب سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کوئی معتکف جب وضو کے لیے جاتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں وضو خانے اور واش روم جو ہے وہ مسجد سے بہت فاصلے میں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اعتکاف؟ نہیں، دیکھیں یہ جو ہے نا شرعی حاجت ہے، معتکف جو ہے وہ طبعی حاجت اور شرعی حاجت کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ شرعی حاجت میں جیسے وضو ہے یا اس کو غسل پڑ جاتا ہے یا غسل خانہ دور ہے تو احتلام کی صورت میں اور جنابت کی صورت میں تو وہ مسجد میں نہیں رہے گا، تو اس کو غسل کرنا ہے، یہ ایک شرعی ضرورت ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو طبعی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آدمی جیسے قضاء حاجت ہے، پیشاب ہے، یہ انسان کی ضروریات ہیں، تو اس کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے۔ اب وضو خانہ اگر دور ہے تو وہ دور وہاں پہ جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ راستے میں کسی سے بات چیت نہ کرے اور جلدی وضو کر کے پھر مسجد میں آ جائے۔ ہمارے یہاں کہ رواج ہے کہ رومال سر میں ڈال کے وضو کے لیے جاتے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک عمل ہے؟ رومال ڈالنا کوئی ضروری بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بھائی لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ رک کر کے بات چیت کریں۔ ہاں اتنا یہ بھی آتا ہے کہ بھائی اگر کسی کو راستے میں سلام کر دیتا ہے یا سلام کا جواب دے دیتا ہے تو اس سے بھی اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر رک کر کے کسی سے گپ شپ لگاتا ہے اور دیر کرتا ہے تو اس میں جو ہے پھر یہ ناجائز چیز ہے اور اس کا اعتکاف جو ہے پھر مکروہ کراہیت ہے اس میں کہ بھئی خواہ کیوں زیادہ وقت باہر گزار رہا ہے، تو اس کو مسجد میں ہی گزارنا چاہیے زیادہ وقت۔
अच्छा मतलब ये इत्काफ में बैठने वाला मोतकिफ को अगर अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उस सूरत में अगर उसको इत्काफ तोड़ना पड़े तो उसके लिए फिर क्या कर सकता है? या घर में किसी का इंतकाल हो जाए, घर में वालिद साहब का, भाई का, या किसी भी ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो जाए, तो इस सूरत में क्या ये इत्काफ तोड़ सकता है? या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, अगर तोड़ दे तो फिर उसको रमज़ान के बाद इत्काफ बैठना पड़ेगा या नहीं? इसके हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमा दें। जी, अगर किसी मोतकफ की ऐसी तबीयत ख़राब हो गई कि वो इत्काफ को कंटिन्यू नहीं रख सकता और उसकी उसके अंदर इबादत की सकत नहीं रही, क़ुव्वत ताकत भी नहीं रही, तो वो इत्काफ को तोड़ सकता है। अगर उसको एडमिट होने की ज़रूरत है कहीं मुस्तशफ़ा में, हॉस्पिटल में, तो वो जा सकता है, वहाँ पे इलाज करवा सकता है। अगर छोटी मोटी चीज़ है तो आदमी कोई दवाई ले ले या किसी डॉक्टर को बुला ले, ये इंतज़ाम कर ले तो अच्छी बात है। अगर किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और वो उसके जनाजे में जाना चाहता है, तो देखें एक हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ में बैठते थे तो न किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाते थे, न किसी जनाजे में हाज़िर होते थे। तो अच्छी बात यह है कि भाई इत्काफ को ना तोड़ा जाए, चाहे अपने रिश्तेदार के में से किसी का इंतकाल हो गया हो, या दोस्त का, या अपने घर में से भी, बहन है, बीवी है, बेटा है। अच्छी बात यह है कि उसके लिए दुआ वहीं से ही करता रहे। और जनाजे में जो जाना है ये फ़र्ज़ है, किफ़ाया है। अगर लोग जनाजा पढ़ लेंगे ठीक है, ये सुन्नत मुअक्कदा है तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो तोड़ लेता है और इत्काफ से मस्जिद से बाहर चला जाता है तो उसको एक दिन की फिर कज़ा करनी पड़ेगी, यानी एक दिन और एक रात रोज़े के साथ। और अच्छी बात यह है कि भाई 10 दिन पूरे करें, लेकिन इसका इत्काफ तोड़ने का कोई कफ़ारा नहीं होता। बस ये कि एक दिन एक रात वो बाद में इत्काफ कर लेगा मस्जिद में, लेकिन रोज़े के साथ। अच्छा मौलवी साहब, हमारे यहाँ मोतकिफ़ीन के यहाँ एक मामूल बन चुका है, जो नौजवान एतिकाफ़ में बैठते हैं तो ये रात को एक जो है वो खुशगपियाँ करते हैं सारे मोतकिफ़ीन लड़के बैठ के, उसमें को ये इसका भी ख्याल रखते हैं कि बाहर से कोई बंदा आके हमारे साथ बात ना करे, लेकिन वो आपस में गुफ्तगू भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। यहाँ तक भी देखा गया कि पूरी रात जो है वो इबादत की जगह खुशगपियाँ में लगे रहते हैं। तो इसकी किस हद तक इजाज़त है या इसकी ममानत है, इस सवाल से रहनुमाई फरमाएं। इत्काफ का असल में हमें मकसद जानना पड़ेगा कि इत्काफ का मकसद क्या है, हम क्यों इत्काफ में बैठते हैं। इत्काफ का मतलब होता है कि भाई आदमी इबादत में ही अपना पूरा जोर लगाए, पूरी ताकत इबादत में खर्च करे। इस चीज़ के लिए इत्काफ नहीं बैठा जाता कि भाई 7 ग्रुप बना करके, जमात बना करके फिर गपशप लगाते रहें। तो मस्जिद में तो वैसे भी दुनिया की बातें करना अच्छी बात नहीं, मकरूह है। और अगर वो इबादत की हालत में है, क्योंकि मुअत्तकिफ जो है वो 24 घंटे इबादत में है, इबादत की हालत में फिर उन चीज़ों को, जिस चीज़ के लिए वो बैठा है उसको छोड़ करके दुनिया की बातें वही करता है, तो वही गफलत की ये चीज़ें सबब बनेंगी। तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी जो आपकी ज़रूरत है आप बातचीत कर सकते हैं, जो ज़रूरी बात है, कोई साथी एक दूसरे से पूछते हैं या किसी इबादत के बारे में पूछते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खामखा की गुफ्तगू करना और गपशप लगाना और इसी में टाइम पास करना, ये मुअत्तकिफ को नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मौलवी साहब हमारे साथ बड़ी तफसील के साथ एतिकाफ़ के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम चित्राली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।